दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी कुंडली से बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। आपकी कुंडली से बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपके जीवन काल में बहुत बड़ा खतरा होने वाली है। इतनी बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटेगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी समस्या है जो आपसे टकराने वाली है, दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। तो मित्रों, इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और जो बातें आपको समझ में नहीं आएगा, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका समाधान व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। तो मित्रों, आज का वीडियो पूरा देखना है और समझना है, क्योंकि यह आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं आ रही है लेकिन जा नहीं रही है। समस्याएं आकर खड़ी रहती हैं। आप एक से एक मुसीबत आपको घेरती जा रही है, एक से एक मुसीबत आपको घेरती जा रही है। दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटता जा रहा है और ना ही नौकरी लग रही है, और जिनका नौकरी है ना ही उनका प्रमोशन हो रहा है। वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, उनके प्रमोशन रुकी हुई है। ऑफिस से मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहे हैं। घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में कलह और कलेश अधिक रह रहा है, घर में सुख शांति नाम का कोई चीज नहीं है। आप इधर कुछ करते हैं तो आपके बच्चे उसके विपरीत करते हैं। आप बच्चे को कुछ कहते हैं तो बच्चे कुछ और सुनते हैं। पति पत्नी को कुछ कहते हैं तो पत्नी सुनती कुछ और है, और पत्नी कुछ कहती है तो पति कुछ और सुनते हैं। और जो अनमैरिड लोग हैं उनका तो बात ही जुदा है, उनका तो कुछ सही चल ही नहीं रहा है। तो जी हाँ मित्रों, आखिर ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में क्यों उत्पन्न हो रही है? आखिर कौन सी ग्रह की चाल है, या कौन से दुष्ट प्रभाव, दुष्ट लोगों का प्रभाव है, या दुष्ट आत्मा है, या गंदी आत्मा किसी ने आपके ऊपर सौंप दिया गया है? तो इनके बारे में भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे और उनका विधि इसी वीडियो में बताया जाएगा मेरे मित्रों। तो यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। रविवार के काल रात्रि, काल भैरव की रात्रि के समय इस वीडियो का व्याख्या की गई है और आपकी कुंडली से जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उसे टटोल कर निकाला गया है, क्योंकि आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है और अपने जीवन काल में आपने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। ऐसी ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में हुई है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग आपको इतनी दर्दनाक दर्द दिए हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको इतने गहरा धोखा, इतनी गहरी झूठ दिए हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं और मन में कभी सोच नहीं सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन काल में? कभी तो आपने जानने का प्रयास नहीं किया। क्या सूर्यदेव का
कुप्रभाव है या शनि का कुप्रभाव है, कुदृष्टि है, या गणपति महाराज का है, या गुरु महाराज की है, या बालाजी महाराज का है, तो आज हम इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे टू द पॉइंट। तो मित्रों, दोस्तों, सभी भाइयों बहनों, माता पिता से मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक जुड़िए और देखिए, समझिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय गौतम बुद्ध अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों आपके लिए मेरे द्वारा इतना किया जाता है, तो आप एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। क्योंकि मित्रों बहुत लोग ऐसे हैं कि मोटी रकम ऐंठने का प्रयास कर लेता है। कोई भी एस्ट्रो है या कोई तांत्रिक रहते हैं, मोटी रकम ऐंठने का प्रयास करता है, मोटी रकम ऐंठ लेता है, लेकिन काम नहीं होता है, तो फिर बहुत ही लोग दुखी होते हैं। क्योंकि इस समय लोगों के ऊपर इतने भयानक दुखों का पहाड़ टूटता है कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वह बीमारी कहकर मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही रहता है। आप लोगों में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नए मकान का निर्माण करते हैं, नए घर खरीदते हैं, लेकिन उस घर में जाते जाते आपका वृद्धि रुक जाती है, बरकत रुक जाती है, घर पे सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने लगती है। अब इसमें भी बताइए कि डॉक्टरी बीमार है, डॉक्टरी दवा करनी चाहिए। तो मेरे मित्रों, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि किसी भी तांत्रिक पहले कार्य को देख लें। उस घर पे, उस घर के चारों दिशा में अगर बहुत कोई हैं आप में से कि नए मकान खरीदे हैं लेकिन उनको वृद्धि नहीं हो रही है, उस घर में गृह प्रवेश करते करते उनका हालत गंभीर हो गया है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि जब जमीन खाली पड़ी रहती है तो वहां पे जो जिनकी मृत्यु होती है, या हो सकता है वो कब्रिस्तान रहे या दरगाह रहे या शमशान रहे, कुछ भी रहे, या भूतों का अड्डा रहे, प्रेत का आत्मा वहां पे रहे, तो सभी का एक स्थान होता है। जिससे कि हम सब का एक घर होता है, घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, जबरदस्ती कोई खाली कराना भी चाहता है लेकिन खाली नहीं करते हैं। तो वैसे ही अगर उसके स्थान पर कोई घर बना दिया जाता है तो वह आपको तो परेशान करेगा ही, वह परेशान करेगा ही। तो उनसे बचने के लिए आप किसी लोहार के पास जाइए जो लोहा पीटता है, उनके पास जाइए, आप उनके पास बोलिएगा कि दाहिने बावी का कांटी लेना है, 5 कांटी ले लेना है और घर के चारों कोनों में एक एक ठोक देना है और एक दरवाजे के मेन चौखट पर ठोक देना है। फिलहाल के लिए आपको शांति महसूस होगा और इनके बाद एक बार काल भैरव का पूजा करा देना है, चाहे आप जहां से भी करा सकते हैं। आपके आसपास में काल भैरव का कोई पूजा करते होंगे तो आप वहां भी करा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी करा सकते हैं। एक बार काल भैरव की पूजा करा दें, कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगा वो आपको बता देगा, वो लेके चले जाइएगा, काल भैरव की एक बार पूजा करा दीजिएगा और वह अक्षत को लाकर एक ताबीज देगा, उस ताबीज को घर के बाहर लटका देना है और थोड़ी सी अक्षत घर के अंदर छींट देना है। उसी दिन से आपका जीवन सही हो जाएगा, पूरा जीवन काल तक फिर आपको कभी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। यह कार्य आप एक बार अवश्य कर लें। जैसे कि देखा जा रहा है कि आपके जीवन काल में सबसे अधिक अगर आप परेशान हैं तो वह तांत्रिक क्रिया से परेशान हैं, और तांत्रिक क्रिया भूत पिशाच से बहुत अधिक परेशान है, और यह खतरा एक न एक दिन बड़ा होगा, इसलिए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो मेरे मित्रों,
ये तांत्रिक जो है, ये भूत पिशाच जो है, आपको इनसे पहले बचना होगा। जैसे कि आपको एक मंत्र में बता देता हूं, उस मंत्र का नाम है ओम होम होम फट स्वाहा। जैसे कि आप भूत पिशाच डाकने की चालनी से बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, और जब भी लोग प्रेत आत्मा से परेशान रहते हैं तो उनका वह कैसे सताते हैं। किसी का पेट में दर्द हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, शरीर में दर्द रहेगा, माथा जकड़ के पकड़ेगा, माथे में झटका आएगा, अचानक सा घर का बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, घर में अशांति फैल जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगा, घर में सब बीमार पड़ने लगेंगे, घर ऑफिस बाहर सभी जगह कलह और कलेश प्रारंभ हो जाएगा। जो पैसे आपके लिए हैं वह भी पैसे आपका नहीं देंगे। बहुत सताने के बाद आपका दे सकता है तो दे सकता है, क्योंकि आपकी चाल नहीं होती है। ये उस आत्मा जो प्रेत आत्मा होती है उसकी चाल होती है, और वो सभी को नचाते रहते हैं, सभी को नचाते रहते हैं, उनको देखकर मजा आता है। इसलिए मेरे मित्रों, ओम हुम हुम फट स्वाहा, यह जो है अश्वनी नक्षत्र में घोड़े की 4 अंगुली की हड्डी, अश्वनी नक्षत्र में घोड़े की 4 अंगुल, घोड़े की 4 अंगुल की हड्डी लाकर ओम हुम हुम फट स्वाहा, इस मंत्र एक लक्ष्य जप कर सिद्ध करें, फिर 17 बार पढ़कर बेरी के भवन में गाड़ देने से शत्रु का परिवार सहित विनाश हो जाएगा। आपके ऊपर जो कर दिया है ठीक है, नहीं तो आपको जहाँ से डरावना आती है, जैसे कि बहुत किसी का घर के आसपास कोई पेड़ रहता है, पेड़ में पुराने पेड़ रहते हैं, पुरानी आत्मा रहती है, तो वहाँ से वह परेशान करेगा। तो उनके लिए एक घोड़े की 4 अंगुली की एक हड्डी ले आना है, जो मृत घोड़े कहीं मरे पड़े होंगे तो घोड़े की 4 अंगुली की एक हड्डी ले आना है, और ओम हुम हुम फट स्वाहा, ओम हुम हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करके वहाँ गाड़ दें, जीवन काल तक छुटकारा प्राप्त होगा। या फिर आप शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत अधिक परेशान आपको कर रहा है कोई शत्रु, कोई आपके पीछे पड़ा है, तो आपको यह मंत्र बोलना है, 10 बार बोलकर फूंक मार देना है, उसका जीवन खत्म। ओम नमो हनुमंत बलवंत माता अंजनी पुत्र, हल हलंत आओ चढ़त आओ गढ़ किल्ला, तोरंत आओ लंका जाल बाल, भस्म करी आओ ले लांगू लंगूर ते, लपटाए सुरमिते, पटका औचंदी चंद्रावली, भवानी मिल गावे मंगल चार जीते, राम लक्ष्मण हनुमान जी आओ, जी तुम जाओ 7 पान का बीड़ा, चाबत मस्तक सिंदूर चढ़ाओ आओ, मंदोदरी के सिंहासन डुलंता आओ, यहाँ आओ हनुमान माया जागते, नृसिंह माया आगे मेरू, क्लिक लाए ऊपर हनुमंत गाजे, दुर्जन को डार दुष्ट को मार, संहार राजा हमारे सतगुरु, हम सतगुरु के बालक मेरे भक्ति, गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंगलवार के दिन 7 लड्डू और 7 पान का बीड़ा लें और हनुमान मंदिर में जाकर 10,000 बार मंत्र जाप कर लड्डू तथा पान का बीड़ा अर्पित करें, और इसी प्रकार निरंतरन 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करें, और जाप की समाप्ति पर धूप दीप नवेदादि से हनुमान जी का पूजा करें। सिंदूर लगावे तो यह मंत्र सिद्ध होता है, सिंदूर लगावे तो यह मंत्र सिद्ध होता है। और जब प्रयोग करना हो तो जमीन पर शत्रु की शकल का पुतला बनाकर सीने पर शत्रु का नाम लिखकर अंग प्रत्यंग में बीज प्रदर्शित करें, और 7 बार मंत्र पढ़कर आपके उसके कपाल पर जूते लगावें। वो शत्रु के
शीश में चोट आवे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पागल होकर 6 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हूं। गयो काम से यह मंत्र अगर आप कर लेते हैं तो दुश्मन आपका गयो काम से। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर किसी का प्राण हरण करना चाहते हैं तो एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं महा महाविकराल भैरवाय ज्वालकताय मल शत्रु दह दह हन हन पच पच उन्मूले उन्मूले ओम हिंग हिंग फट। ओम ऐं ह्रीं महा महाविकराल भैरवाय ज्वालकताय मल शत्रु द द हन हन पच पच उन्मूले उन्मूले ओम हिंग हिंग फुट हु फट। इसे शमशान में जाकर भैंसे के चर्मासन यानी भैंसे के चमड़े पर बैठे काले ऊन से 7 रात्रि 108 बार प्रति रात्रि मंत्र जाप कर 1.25 सेर सरसों से हवन करें तो शत्रु का हरण हो जाएगा, कभी कोई रोक नहीं पाएगा। या फिर एक और मंत्र है जो आपको अच्छा लगे आप वह कर सकते हैं। ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठ स्वाहा। ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं फट स्वाहा। इसे प्रथम 10,000 बार मंत्र जाप कर इस मंत्र को सिद्ध कर लें। फिर शनिवार के दिन गुरुचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारन हु अमुक हिंग फट लिखें और अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम लिख ऊपर लिखें मंत्र लिखे ऊपर मंत्र लिखें और इसे अभिमंत्रित कर लें, गले में धारण करें तो शत्रु का नाश हो जाएगा। मेरे मित्रों यह कार्य कर लेना है, इनसे आपका भूत पिचास जादू टोना किचालनी पिचालनी सभी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके स्वास्थ्य के बारे में एक नज़र डालते हैं। आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक रहेगा लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। इसके लिए आप प्रतिदिन गन्ने का रस अवश्य पिएं और जिनको डायबिटीज है वह रात में सोते समय तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर कर रख दें और प्रतिदिन सुबह उस जल को ग्रहण कर लें। जीवन में कल्याण होगा और निरोग रहोगे। और एक चीज आपके कुंडली से निकल कर आ रही है कि आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। हर कार्य में आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। परिवार में पति पत्नी में कलह कलेश रह रहे हैं तो इनके लिए आपको घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाना है प्रत्येक पूर्णिमा को। और इसके बाद धतूरे की जड़ रविवार के दिन उखाड़ लें और उसे दाहिने हाथ में धारण कर लें। जीवन आपका कल्याण होगा और किसी भी तरह की सफलता होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। अब हम एक नज़र डालते हैं आपके भाग्य पे। जो लॉटरी लगाता है, जो सट्टा खेलते हैं, जो ड्रीम 11 पे पैसे लगाते हैं, जो अन्य जुआ सट्टा में पैसे कहीं लगाते हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही अशुभ है। इस सप्ताह भर भूलकर पैसे नहीं लगाएं। आप अगले सप्ते पैसे लगाएं। शुभ समय अगले सप्ते रहेगा। इस समय आप भूलकर भी पैसे सट्टे या लॉटरी में नहीं लगाएं। तो एक नज़र हम डालते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली से एक और बड़ी बातें निकल कर आ रही है मेरे मित्रों कि शनि भी आपको थोड़ी परेशान कर रही है। तो शनि से बचने के लिए शनिवार के दिन आप लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें। जीवन आपका कल्याण होगा, सुखी संपन्न रहेंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भूत पिचास जादू टोना अगर गहरा कर दिया और आप नहीं छूट पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी समस्याओं का समाधान भी दिया जाएगा मेरे मित्रों। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले जगना सुनिश्चित करें मेरे मित्रों।